मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला सामने आया है। 10 रुकनी बेंच की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है। फ़ैसला नहीं बल्कि ये तमाशा है जो दुनिया ने देखा। ये टूटे हुए बेंच का अटूट बटोड़ किस्म का फ़ैसला है। पहले 8 जजों की तरफ से जो कुछ कहा गया वो सबके सामने है। 8 जजों ने पीटीआई को तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी थीं। वो 13 रुकनी बेंच था और 7 जजों की तरफ से 8 जजों के फैसले को कालअदम आज करार दिया गया है और वो बेंच था 13 रुकनी। रवायत ये रही है, बल्कि कानून ये रहा है पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले, कि जो बेंच कोई फ़ैसला करता है वही नज़र सानी की अपील सुन सकता है। लेकिन इसमें भी तजुब है कि ये जज साहिबान, इनमें से ज़्यादातर 2-4 के अलावा सारे के सारे नए जज साहिबान थे, जबकि बाकी जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं लेकिन उनको आईनी बेंच में नहीं बिठाया गया। एक तो ये हुआ है कि वो 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला था जिसमें 8 जजों ने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी, लेकिन आज ये हुआ है कि 10 रुकनी बेंच का फ़ैसला यह आया है जिसने 13 रुकनी बेंच के फ़ैसले को कालअदम करार दिया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से कानून की, आइन की असूलों की धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। ये ऐसा फैसला है जिस पर अदल भी चिल्ला उठा है, बिल बुला उठा है और तहरीक इंसाफ को फ़ारिग कर दिया गया है। इस फैसले की रूह से तो मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को घर बैठे कितनी नशिस्तें मिल गई, बाकी पार्टियों को भी इसी तरह से नशिस्तें घर बैठे मिल गई हैं और हुकूमत को बैठे बैठाए 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम क्या इसलिए की गई थी, आपके सामने मुकम्मल मैं तफसीर रख देता हूँ जिस तरह से फैसला हुआ और किस पार्टी को कितनी नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 13 जुलाई का फैसला कालअदम करार दे दिया। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई और हुकूमती इत्तेहाद को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें मिल गईं घर बैठे बैठे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअतें मुकम्मल कर ली। आज की समाअत आईनी बेंच के 11 की बजाय 10 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। कबल अजी अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल हुए। बेंच ने आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और वक्फे के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अमीनुद्दीन खान साहब सोच रहे थे कि कैसे सुबह ना हो फैसला सुना दिया जाए, शाम ना हो उससे पहले फैसला सुना दिया जाए। वो तो मंदू खैल साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया। जुम्मा 27 जून 2025 तक फैसला 7 जजेस ने अक्सरियत के साथ सुनाया, जिसमें सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस हाशम काकड़, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। बेंच ने नजर सानी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कालअदम करार दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ जितनी दरख्वास्तें दायर हुई थीं, अदालत ने वो सारी मंजूर कर लीं। फैसले के बाद पीटीआई तमाम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई। ये मुख्तलिफ असम्बलियों की नशिस्तें हैं। सूबाई की कौमी असम्बली में इजाफी नशिस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अराकीन की ज़रूरत है, मगर अब हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अराकीन की हमायत हासिल हो गई है। जैसे जमाल मदू खैल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजर सानी की दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देख कर तय करे कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें हैं और ये दोनों वो जज साहबान हैं जिनकी तरफ से पीटीआई को हकदार करार दिया गया था इन नशिस्तों का। फैसले में मजीद बताया गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलायदगी इख्तियार कर ली। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समाअत में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। समाअत करने वाला 11 रुकनी बेंच कैसे टूटा और फिर कैसे टूटे हुए बेंच के साथ ही अमीनुद्दीन साहब ने यह फैसला किया और फिर सुना भी दिया।
अदालत उज़्मा के 11 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने मखसूस नशिस्तें केस के बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ये आज ही की बात है, 27 जून की। केस की आज होने वाली समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जारी थी। ताहम समाअत के आगाज ही पर जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत पर एतराज़ किया गया है। हालांकि एतराज़ ये कई और जजों पर भी किया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए कि आपसे मेरा 2010 का तलक भी है। फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा जिसे वकला ने जजेस पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन जिस अंदाज से एतराज़ किया गया इससे अदालत के वक़ार पर सवाल उठा। लेकिन साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेंच से अलग हो रहा हूँ, ये पनहोर साहब की तरफ से कहा गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका अलहदा होना किसी एतराज़ के एतराफ़ के तौर पर न लिया जाए। अदालत में मौजूद एडवोकेट हामिद खान ने जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के फैसले को काबिल तहसीन करार दिया। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये सताइश का मामला नहीं, ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। गोया यहाँ भी अमीनुद्दीन साहब कोई गुस्सा और इश्तियाल दिखा रहे थे। जज जमाल मंदोखैल ने भी कहा कि आपका तर्ज अमल इस रद्द अमल की बुनियाद पर है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको सुना। हालांकि एक ही पार्टी से दो वकील दलाइल के हकदार नहीं होते, फिर भी आपको बोलने का मौका दिया गया, जज की तरफ से बोलने का मौका दिया गया। लेकिन जो फैसला हुआ वो पहले से क्या तयशुदा नहीं था या तयशुदा था। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस केस में नजर सानी की बुनियाद पर दलाइल देने का हक रखते हैं। ताहम जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे, अगर नहीं तो फिर उन्होंने दलाइल कैसे दे दिए। दुराने समाज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने मजीद कहा कि आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, लेकिन यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं। जजेज पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिससे तकलीफ हुई अवाम में ये तासुर जाना कि जज जानबदार है, दुरुस्त नहीं है।